रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आगे करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के तहत सर्जन्स द्वारा राष्ट्रीय सर्जन्स वीक का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भीषण अग्निकांड में 3 मैजिक वाहन और 4 दुकानें जलकर खाक हो गईं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के तहत सर्जन्स आगरा द्वारा राष्ट्रीय सर्जन्स वीक का शुभारंभ किया गया, जो 15 जून तक चलेगा। इस दौरान सर्जन न केवल चिकित्सा गतिविधियों में भाग लेंगे, बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर जैसी विभिन्न सामाजिक रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन भी करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत 10 जून को वृद्धाश्रम में चिकित्सा शिविर, 11 जून को रक्तदान शिविर और 13 जून को लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें आधुनिक सर्जरी तकनीकों पर चर्चा होगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य व्यस्त जीवन से समय निकालकर आपसी अनुभव साझा करना और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर शरद गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र मोहन पचौरी, डॉक्टर मयंक जैन, डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर करण रावत की मौजूदगी रही। ये हमारा आगरा सर्जन्स एसोसिएशन के द्वारा एसोसिएशन सर्जन्स के निर्देशन में एक सर्जन्स वीक आज से प्रारंभ हुआ है और ये 15 तारीख तक चलेगा। इस 7 दिन के अंदर सर्जन्स के द्वारा, जो हमारी आगरा सर्जन्स एसोसिएशन सिटी चैप्टर, इसके सर्जन्स के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य से संबंधित, डॉक्टर्स के खुद की अपनी स्वास्थ्य से संबंधित भी और पर्यावरण संरक्षण संबंधित इस तरह के कार्यक्रम एक 7 दिन में ये पूरे करे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि समाज के अंदर इसका भी एक बड़ा सकारात्मक संदेश जाएगा। धन्यवाद। वीक का क्या संदेश है? सबका क्या है? सबका ये संदेश है कि सर्जन एक समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। एक सर्जन में सारे रूप समाये हुए होते हैं। वो फिजिशियन भी होता है, वो वक्त पड़ने पे ओबीजीआई भी होता है और जान बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक सर्जन की होती है। तो इस वीक के जरिए सबसे पहले तो हम उनकी एक नैतिक जिम्मेदारियों का आभास कराना चाहते हैं कि सबसे बड़ी प्रति आपकी जिम्मेदारी है एक जनता के लिए। गरीब जनता आपके द्वार से ये कह कर नहीं लौटनी चाहिए कि मेरे पास धन नहीं है तो मेरा काम नहीं हो सकता। इसी संबंध हम जो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने रामलाल आश्रम को चुना है, जहाँ से कोई धन का आदान प्रदान नहीं होता। हम लोग जो सेवाएं करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। अभी कुछ समय पश्चात हम लोग घटिया भी गए थे, वहाँ भी विधवा आश्रम में हम लोगों ने कुछ श्रमदान किया था और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम इस कार्य को करें। उसके बाद हमारी पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारी नई टेक्निक्स के लिए जिम्मेदारी है कि हमारे सर्जन नई पर्यावरण हमने पिछली बार भी जोड़ा था, लेकिन जैसा आपको बताया कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है तो लार्ज स्केल पे हम प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। बट आगरा का हर सर्जन अपने घर पे उस दिन एक पौधा लगाएगा और जब मौसम शुरू हो जाएगा तब प्रोबेबली जुलाई, मिड जुलाई या एंड ऑफ जुलाई हमने ये प्रण लिया है कि हम कम से कम 500 पेड़ों का को लगाएंगे किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि इनकी देखभाल हो पाए, क्योंकि कोई पौधा मरना नहीं चाहिए। इस बार हमने एक नई चीज़ जो समाज को एक मैसेज देना का प्रयास कर रहे हैं, वो एक ईवीथॉन ऐड किया है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक रैली निकालेंगे, जिससे कि ये संदेश देना चाहेंगे कि धुएं से जो व्हीकल का फ्यूल होता है, उसके ईंधन के फ्यूल से जो पोल्यूशन होता है, उसके बचाव के लिए एक ईवी कितनी लाभदायक होती है। तो ये दो हमारे पर्यावरण को लेकर के प्रयास रहेंगे समाज को एक मैसेज देने के। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगतपाल सिंह, सेक्रेटरी एएसए आगरा। आप लोगों का माध्यम से पूरे शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि हम 9 जून से लेकर के 15 जून तक नेशनल सर्जन्स वीक मना रहे हैं। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हेल्दी सर्जन, हेल्दी नेशन, हेल्दी पेशेंट। अगर सर्जन अच्छा होगा तो पेशेंट अच्छा होगा, सर्जन का स्वास्थ्य सही रहेगा तो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा, और साथ में जो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग ब्लड कैंप भी आयोजित कर रहे हैं।
हम लोग एक मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं जो कि अनाथालय पे होगा, रामलाल वृद्धाश्रम में। इसके दौरान हम लोग अदर एक्टिविटीज जो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, योगा का प्रमोशन करने के लिए और अपने पर्यावरण में इम्प्रूवमेंट के लिए प्लांटेशन का भी हमने आयोजन किया है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, इसमें हमने सर्जन्स को प्रमोट करते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनको टाइम देने के लिए एक मनोरंजन का आयोजन भी किया है, जिसमें वो सिंगिंग भी करेंगे, डांसिंग भी करेंगे और अदर एक्टिविटीज जो भी हैं वो भी करेंगे। इसी के साथ हमारा ये सर्जन्स वीक समाप्त होगा। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोहन नगर स्थित आनंद इंडस्ट्रीज एरिया की अल्फा कोल्ड फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जहां टायरों पर रबर चढ़ाने का काम होने के कारण आग तेजी से फैलकर विकराल हो गई और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों तक आग फैलने से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि फैक्ट्री में रखे कच्चे माल, तैयार उत्पाद और मशीनरी को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आज दिनांक 9 जून 2026 के समय सुबह लगभग 7:30 बजे फायर स्टेशन साहिवाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी। एक टायर की रबरिंग का कार्य किया जाता था, फैक्ट्री थी, उसमें जो राजेंद्र नगर में पड़ती थी साहिवाबाद क्षेत्रांतर्गत, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 वाटर टेंडर साहिवाबाद से तथा एक वाटर बाउजर वैशाली और एक वाटर बाउजर कोतवाली घंटाघर से घटनास्थल में जाके यहाँ आके देखा तो जो फैक्ट्री में अग्रिम भाग में पूरी तरह से आग फैली हुई थी और जहरीला धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। तत्काल 2 लाइन होश की फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। साथ ही अप्रोच न मिलने के कारण साइड से दीवार तोड़ते हुए भी आग बुझाना प्रारंभ किया। चूँकि आग अत्यधिक मात्रा में थी और टायरों में थी, फॉर्म का लगातार पंपिंग करके आग को बुझाया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनानी है, लगभग 1 घंटे में आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। घटना में जो है लगभग 4 गाड़ियां का प्रयोग किया गया। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में ब्लॉक मुख्यालय के सामने मंगलवार तड़के करीब 2 बजे भीषण अग्निकांड हो गया, जिसमें 3 मैजिक वाहन और 4 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। अचानक लगी आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका था। इस हादसे में गुड्डू कुमार गुप्ता और मुन्ना कुमार गुप्ता के 3 वाहन, साथ ही विवेक शर्मा, पुलिस यादव और अजय कुमार समेत 4 दुकानदारों की दुकानें सामान जलकर राख हो गए। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जबकि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। नजदीक से कोई गाड़ी लगाएगा, कोई भी ड्राइवर देखिए, इसको गाड़ी को धोखा गया है, इस गाड़ी को भी, उस गाड़ी को भी, तीनों गाड़ी को लगा के गाड़ी एकदम टच है। देख लीजिए यहाँ पे तीनों गाड़ी में, उस पे भी पेट्रोल, जैसे पेट्रोल डाला हुआ है वैसे हाँ बढ़ रही एकदम आए। हम लोग तो 3 बजे हुआ से। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार के ग्राम हेड पोचरा में झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम के तहत नवाचार और ग्रामीण विकास से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंटर्न टीम ने ग्रामीणों से संवाद कर उनके अनुभव, समस्याएं और स्थानीय स्तर पर हो रहे नवाचारों की जानकारी जुटाई। टीम लीडर अनुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में रानी कुमारी, नेहा कुमारी और प्रीति कुमारी ने गाँव का भ्रमण कर ग्रामीण जीवन, पारंपरिक ज्ञान और कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचानना और स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देना था, जिसे ग्रामीणों ने भी सराहते हुए एक सकारात्मक पहल बताया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत ने किस्को प्रखंड मुख्यालय के मीटिंग हॉल में पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से और समय पर जनता तक पहुंचे। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। बैठक में विभागीय प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया गया। साथ ही क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। लोग थे। बिंदुवार समीक्षा बैठक में चाहे मनरेगा की बातें हो, आवास की बातें हो, पेयजल की बातें हो, लोगों के म्यूटेशन की बातें हो, जातीय आवासीय के बारे हर मुद्दों पे बातें हुई हैं और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। चाहे पेयजल के बारे हो, हिंडाल्को के बारे में कुछ बातें आई हैं
तो जो सरकार में की जो प्रक्रियाएं हैं, सरकार के जो नियम है उसका अनुपालन हो, सुनिश्चित हो, और जितने पदाधिकारीगण हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझे कि वो जनता के लिए हैं। हम उनको कहते भी हैं कि ये जनता के सेवक की बातें आती है तो उसको सफलीभूत करें। कुछ कड़े निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ हमने कहा है, कुछ टाइमलाइन भी हमने दिया है, इसके बीच ये किया जाए। ओवरऑल अगर हम कहें तो सकारात्मक बातें आई हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी मैंने कुछ सीओ साहब और इनको बीडीओ साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला परिषद सदस्य हों, चाहे प्रमुख हों, चाहे जो सरकारी नियम है, उन नियमों के बारे में मनरेगा में भी बीजी राम जी नए नियम आ रहे हैं। जो हेल्थ सेक्टर पे कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो आपदा के बारे हैं, उनके बारे में उनको एक क्लास आपस में बातें करें। अभी आपने देखा होगा, अभी हम लोग ये सक्षम महिला उत्पाद समिति यहाँ पे हमने आए हैं, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है, हमने कहा भी है यहाँ जो मैनेजमेंट वाली टीम को कि आप हमें बताएं सरकार की क्या राशि में वहाँ क्या हम लोग बढ़ोतरी कर सकें, कैसे बेहतर कर सकें। तो एक जनता से मिलने का और जनता के पदाधिकारियों के बीच, मैंने दोनों के बीच एक समन्वय भी हो, इस निमित्त आए थे। और कुल मिला के हम क्या कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं और उम्मीद करते हैं कुछ दिन बाद इसका क्या रिजल्ट आता है वो मैं देखूंगा। सर, पाखर की एक सड़क है जो काफ़ी लंबे समय से खस्ता हाल है। केवल सड़क की बातें नहीं आई हैं, पेयजल के बारे में भी बातें, और मैं कह सकता हूँ कि रंथू जी ने वहाँ की बहुत सारी बातों को उठाया है, पेयजल के बारे, सड़क के बारे, वहाँ कुछ भूमि के बारे चीज़ें आई हैं। तो जो स्तर पे, जो अंचल या ब्लॉक के स्तर पे जिसका समाधान हो सकता है वो तो हमने बातें की है। कुछ चीज़ें हैं जो जिला के स्तर पे बातें हो सकती है, कुछ राज्य स्तर की भी बातें आई हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को लेकर हम गए, कुछ प्रॉपर एप्लीकेशन आएगा तो फिर वो एप्लीकेशन के अनुसार हम लोग उसका निदान। लोहरदगा से सीनू संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। प्रयागराज के कचना थाना क्षेत्र के भीरपुर चौकी अंतर्गत नीबी गांव में 55 वर्षीय गुलेश भारतीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है, जहां परिजनों ने मारपीट कर हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार गुलेश सुबह सुअर चराने निकले थे और दोपहर में आम के पेड़ के नीचे बैठे पाए गए, जिसके बाद कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई और उनके शरीर पर घाव के निशान मिलने से परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। घटना की सूचना पर कचना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन आक्रोशित परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सवेरे बारी में आम तोड़ा तरहन हम देखा भैंस लइकावा बाना तब न तब से हम आवा नहाने खावा ही वही भैंस बांध दे रहे तही लड़ी रहे, फिर गए तो हम भैंस ऐसा ही आवा एक जने गल्ला देखे नी तो वही सड़की ने बीच डगरवई ने खेती दिए राय ने रमा के ना इसके ना देखा। क्या कह के घर से क्या कह के गए थे? कितने बजे गए थे? कुछ नहीं। कितने बजे गए थे? सवेरे नहीं 8 बजे देखा मैदान भय ना। उसके बाद घर नहीं आए? नहीं। तो ये कहाँ पड़े थे ऐसे? यहाँ हुई जोगिया। आपको कितने बजे मालूम चला था? अरे मोर भैया हम बचे तो सोचा कहता हूँ। क्या नाम है आपका? कबूतरा। आप प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की नीबी गांव में शव पड़ा हुआ है। मौके पर आकर देखा गया तो ये गुलेश कुमार हैं, भारतीय हैं, उम्र 55 साल का इनका उम्र है। इनका शव घर पर रखा हुआ था। पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, तभी प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, चोट के निशान पाए गए हैं शरीर पे? हाँ, चमड़े का खुरसट है। अब वो देखने में प्राप्त होगा कि कैसे इनके चमड़ा जब भी फील्ड आई थी, फील्ड भी छू रही है तो इनका चमड़ा निकल रहा है जी। इसका क्या कारण है पोस्टमार्टम पता चल जाएगा। ठीक है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सारंगपुर में एसडीएम वकील विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पहले अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच अब शिकायतकर्ता महिला राधाबाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्होंने अपने पति और उसके रिश्तेदारों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और वकील होने की धौंस देकर दबाव बनाने की बात कही है। वहीं इस प्रकरण से जुड़ी एसडीएम और अधिवक्ता के बीच कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में पहले से ही न्यायालय द्वारा जाँच के निर्देश दिए जा चुके हैं और अब महिला के बयान और ऑडियो सामने आने से विवाद और गहरा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। राधा नागर चाट के ससुराल है मेरे पति ने पहले भी मुझे निकाल दिया था, तो मैं मेरी जोड़ पे से मेरे ससुराल जी ले गए और अब भी मारपीट की मेरे ननद ने, टीना ने, और वो वकील की वाली बताता है मुझे कि मैं कुछ नहीं, तेरी कुछ नहीं चलेगी। और जैसे नहीं वो थाने वाले उनके घर गए तो उनने बोल दी कि हम आ रहे हैं थाने में। उनका जमाया है, उनने बोला कि
जाओ ये कोर्ट की लिखी लाओ, तो हम एसडीएम साहब के लिए चले गए। फिर एसडीएम साहब ने बच्चा दिलवा दिया मुझे एक वो लेके, और अब धमकी दे रहा है कि बच्चा मुझे दो। बच्चा मेरा 1.5 साल का उनका घर था, फिर एसडीएम साहब ने बुलाया तो बच्चा मुझे दिलवा दिया उनने, और अब धमकी दे रहा है कि बच्चा को लेके आओ और 8 दिन मुझे मिलो। ये बच्चा दिलवाने की बात हुई थी, तो फिर एसडीएम साहब के यहाँ से लिए मैंने बच्चा, तो वो रमेश धाकड़ ने वो दबाव बना रहा है कि बच्चा मुझे दो, और एसडीएम साहब के ऊपर दबाव बना रहा है कि बच्चा लेके दो मुझे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। उज्जैन रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने शाजापुर पुलिस लाइन में वार्षिक परेड का निरीक्षण किया, जिसमें परेड की सलामी लेने के साथ बलवा परेड का भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद आयोजित सैनिक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी गई और उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सिंहस्थ ड्यूटी 2028 के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर बल की तैयारियों और अनुशासन का जायजा लिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विभिन्न शाखाओं, थाना प्रभारी और एसडीओपी की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने नवनिर्माणाधीन कार्यालय का निरीक्षण करते हुए पौधारोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट पनवाड़ी का निरीक्षण कर राहगीर और पीएम राहत योजना की जानकारी नागरिकों को दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां सिलिकॉन सोसाइटी के केंद्र में स्थित भीमाशंकर महादेव मंदिर आस्था, विश्वास और सामुदायिक एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। जहां सफेद संगमरमर से निर्मित ये भव्य मंदिर सुबह की पहली किरणों में दिव्यता बिखेरता है और गर्भगृह में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन से भक्तों में श्रद्धा का भाव जगाता है। यहां प्रतिदिन काकड़ आरती से लेकर शयन आरती तक हर हर महादेव के जयकारों और शंख घंटों की गूंज रहती है, जबकि सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि जैसे अवसरों पर रुद्राभिषेक सहित विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर परिसर में नंदी प्रतिमा, नवग्रह मंदिर और पीपल वृक्ष इसकी आध्यात्मिक गरिमा को बढ़ाते हैं। वहीं ध्यान कक्ष लोगों को मानसिक शांति प्रदान करता है। संध्या समय भजन कीर्तन और श्रावण मास महाशिवरात्रि के विशेष आयोजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, जिससे ये मंदिर सोसाइटी के लिए केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि एकता, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। गोड़ादरा सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।